यानी हम H2O का अणुभार हम निकाले हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पे जो भी विलेय दिया होगा उनका हम अणुभार निकालेंगे। विलेय का भार दिया होगा उसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा विलेय के मोलों की संख्या निकल आएगा। लेकिन कुछ प्रश्न में आपको कभी कभी घनत्व दिया रहता है, घनत्व दिया रहता है, उनका आयतन दिया रहता है, लेकिन मुझे विलेय का भार नहीं दिया रहता। तो विलेय का भार ज्ञात करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला है घनत्व बराबर भार बटा आयतन या घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम दूसरा फार्मूला मोलरता की बात करेंगे। तो मोलरता का भी फार्मूला हमारा सेम इसी तरीके से है, बस अंत में क्या है कि उसको एन से दिखाते हैं। इसमें हम मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। इसमें फार्मूला है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन मिली में इंटू 1000। यदि यही विलयन का आयतन आपको मिली के बजाय लीटर में दे दे तो हम यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये हमारी मोलरता तैयार हो गई। अब हम बात करेंगे मोल लता की। तो मोल लता को देखा जाए तो मोल लता को हम यहाँ स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी हम छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं मोल लता को। तो मोल लता निकालने के लिए आपका विलेय के मोलों की संख्या, जैसा कि हमने विलेय के मोलों की संख्या निकालने का यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, विलेय का भार बटे क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार हो जाएगा। अब हम लोग विलेय के मोलों की संख्या निकालने के बाद अब विलायक का भार आपको उसमें ग्राम में दिया होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन वो ग्राम में केजी में दिया हो तो वहाँ 1000 का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फार्मूला है मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज क्या है? तो मोल प्रभाज देखा जाए तो मोल प्रभाज में हमें दो बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। ये दोनों हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या और अपान में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या का योग होगा। तो देखिए आपको यहाँ देखना है कि ट्रिकी वे में कि विलेय का मोलों, देखिए जब विलेय का मोल प्रभाज पूछा जाए तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी और नीचे का विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाजों का योग होगा, यानी हम कहें कि मोलों की संख्या का योग होगा। अब उसी तरीके से मेरे पास विलायक है, विलायक का मोल प्रभाज है, तो विलायक के मोल प्रभाज में हमें विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी इन दोनों को हम अलग अलग देखें तो फिर ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। अब हमें फार्मलता भी है यहाँ पे निकालनी है। तो फार्मलता है, फार्मलता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या